आज एक्सप्लेन करेंगे होकाई की नई वेब सीरीज के सीजन 1 के एपिसोड 1 को। सीरीज की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है न्यूयॉर्क का सीन, जो कि 2012 का होता है। यहाँ पर हमें दिखाई जाती है बिशप फैमिली। एलेनोर बिशप नाम की एक लेडी अपने पति, जिसका नाम डेरिक बिशप होता है, वो दोनों अपने पेंट हाउस को छोड़ने के बारे में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि उनपे उस पेंट हाउस का खर्चा नहीं उठाया जा रहा था, इसलिए वो उसे छोड़ना चाहते थे। तभी उनकी बेटी भी उनकी बातों को सुन रही होती है, जिसका नाम केट बिशप होता है, और उसके हाथ से खिलौना गिर जाता है, जिससे आवाज होती है। और फिर उसके पिता डेरिक उसके पास आते हैं और वो उससे पूछते हैं कि तुमने क्या सुना। तो केट उसे बताती है कि मैंने सब कुछ सुन लिया था, और वो उससे पूछती है कि क्या हम सच में अपने घर को छोड़कर जाने वाले हैं। तो उसका पिता कहता है कि हाँ, हम इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। उसकी मोम आज उसके लिए कुछ खास चीजें बनाने वाली थी, जिसके बाद वो उससे चेकर्स खेलने की बात करती है। केट बिशप चेकर्स लेने के लिए अपने कमरे में जाती है, तो उसे बहुत बड़े धमाके की आवाज सुनाई देती है और न्यूयॉर्क शहर पर हमला हो जाता है। केट बिशप के घर की एक दीवार भी टूट जाती है, जिससे उसे बाहर का सब कुछ दिखाई दे रहा होता है। और बाहर हम देखते हैं कि 2012 का सीन दिखाया जाता है, जब चित्तौरी आर्मी के साथ एवेंजर्स की लड़ाई हो रही थी और उन्होंने न्यूयॉर्क पर हमला कर दिया था। और फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जो कि होकाई का सीन होता है। केट बिशप भी उसे देख रही होती है और वो होकाई को देखती है कि कैसे वो अपने बो एंड एरो का इस्तेमाल करके चित्तौरी आर्मी के साथ लड़ रहा होता है। तभी उसकी मोम वहां पर आ जाती हैं और वो उसे अपने साथ अंदर ले जाती हैं, जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि अब उसके पिता की डेथ हो गई है। इसके बाद केट के पिता का फ्यूनरल होता है, जिसके बाद उसकी माँ उससे कहते हैं कि अब तुम और मैं ही बचे हैं और हमें एक साथ रहना होगा। जिसके बाद केट अपनी माँ से बो एंड एरो दिलाने के लिए कहती है। और फिर उसके बाद इस सीरीज में केट की स्टोरी दिखाई जाती है कि कैसे उसने बचपन से ही बो एंड एरो चलाना सीखा। जिसके बाद हमें 2021 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर केट बिशप अपने दोस्तों के साथ एक शर्त लगाती है और वो एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाती है। वो एक क्लॉक टावर के पास जाती है, जहाँ पर उसे एक घंटा बजाना था, और वो वहाँ पर निशाना लगाती है। जिसके बाद वो घंटा बार बार बजता है और वो पुराना क्लॉक टावर टूटकर बिखर जाता है और नीचे गिर जाता है। तभी वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है, जो कि वहां पर केट बिशप को पकड़ लेता है। और फिर उसके बाद हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहां पर क्लिंट बार्टन अपनी पूरी फैमिली के साथ आया होता है क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए न्यूयॉर्क में। और वो एक शो में होता है जो कि एवेंजर्स के ऊपर बनाया गया था। उस शो का नाम रोजर्स द म्यूजिकल शो होता है। जिसके बाद क्लिंट को वहां पर नताशा की याद आती है कि कैसे उसने नताशा को खो दिया था। जिसके बाद उसे डरावने ख्याल आने लगते हैं। जिसके बाद वो उस शो को छोड़कर वहां से बाहर आ जाता है और उसके बाद उसके बच्चे भी उसके पास ही आ जाते हैं। उसके बाद हमें केट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपनी माँ से मिलने के लिए जाती है। उसकी माँ एक पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही होती है और वहां पर हमें एक और कैरेक्टर दिखाया जाता है, जिसका नाम जैक होता है। और फिर वहां पर हमें पता चलता है कि जैक केट की मोम को डेट कर रहा है। जिसके बाद केट को ये देखकर बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती है। और फिर की माँ भी उससे तैयार होने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देती है। जिसके बाद उसकी मोम पार्टी में तैयार होकर चली जाती है। दूसरी तरफ हमें होकाई का सीन दिखाया जाता है, यानी कि क्लिंट बार्टन का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपने बच्चों के साथ बैठकर एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था। वो खाना खा लेते हैं, तो उसके बाद वो वेटर को बिल के लिए बुलाते हैं, लेकिन वेटर उनसे बिल लेने के लिए मना कर देता है। और क्लिंट बार्टन कहता है कि आपने हमारे शहर को बचाने के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। अब दूसरी तरफ हमें केट बिशप का सीन दिखाया जाता है और वो वहां पर पहुंच जाती है। केट वहां पर जो ड्रेस पहन कर जाती है वो वहां के बिल्कुल वेटरों की होती है। और फिर उससे वहां पर एक अरमान नाम का आदमी आकर मिलता है और वो केट बिशप को बताता है कि ये पार्टी इसलिए रखी गई है क्योंकि जैक और उसकी माँ एलेनोर दोनों शादी करने वाले हैं। फिर केट अपनी मोम के पास जाती है और वो उससे पूछती है कि उस शादी के बारे में उसे क्यों नहीं बताया था। जिसके बाद उसकी माँ उसे शांत करती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें बताने वाली थी। जिसके बाद केट गुस्सा होकर बाहर चली जाती है। अब केट वापस से उस पार्टी के अंदर जाती है और वो देखती है कि वहां पर अरमांड उसकी मोम के ऊपर गुस्सा कर रहा होता है। जिसके बाद वो अपनी मोम से पूछती है, तो उसकी मोम से कहती है कि कोई बात नहीं है, तुम बस पार्टी के मजे लो। लेकिन केट को अरमांड के ऊपर शक होता है। जिसके बाद वो उसका पीछा करती है। वो एक सीक्रेट रूम में पहुंच जाते हैं, जहां पर ऑक्शन हो रहा होता है और वहां पर एवेंजर्स के टाइम के कुछ सामान को बेचा जा रहा होता है, जो कि एंटीक होता है। और वहां पर बहुत अमीर लोग आते हैं, जो कि वहां पर उस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए आते हैं। अब वहां पर केट बिशप भी छुपकर उस ऑक्शन को देख रही होती है। जिसके बाद वहां पर रोनिन तलवार निकाली जाती है। वो तलवार की ऑक्शन स्टार्ट की जाती है, जिसे खरीदने के लिए जेक भी बोली लगाता है, लेकिन अरमांड उससे कहता है कि इस तलवार को मैं भी खरीदना चाहता हूँ। तो वहाँ पे नीलामी हो रही होती है। तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और फिर वहाँ पर कुछ ट्रैक सूट पहने हुए गुंडे आ जाते हैं, जो कि उस ऑक्शन को तबाह कर देते हैं। अब जैसे ही ब्लास्ट होता है तो वो तलवार जैक के हाथ लग जाती है। जिसके बाद वो उस तलवार को अपने साथ ले जाता है, वहां से निकल जाता है। अब केट भी वहीं पर फंसी हुई थी और उसे एक डिब्बे के अंदर से एक ड्रेस दिखाई देती है, जो कि रोनिन की थी।
अब वो वहां से निकलने के लिए उस ड्रेस को पहन लेती है और वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो ट्रैक सूट पहने हुए लोग उसके ऊपर ही हमला करने लगते हैं। लेकिन केट बिशप उनके साथ फाइट करती है और फिर वो उनको मारकर वहां से निकल जाती है। जिसके बाद जब वो रोड क्रॉस कर रही होती है तो उससे वहां पर एक कुत्ता भी मिलता है और वो उसे बचाने के चक्कर में सबके सामने आ जाती है और ये न्यूज टीवी पर भी आने लगती है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्लिंट को उसकी वाइफ लॉरा का फोन आता है और वो उसे वापस आने के लिए पूछती है। जिसके बाद वो सब अपने होटल के रूम में पहुंच जाते हैं और वो फिर अपनी पैकिंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी वो टीवी चला देते हैं, जिसके बाद उसमें वो रोनिन की न्यूज आ रही होती है, जिसे क्लिंट बार्टन देख लेता है। इसे देखकर क्लिंट बार्टन परेशान हो जाता है क्योंकि रोनिन वो खुद था। और दूसरा हम देखते हैं केट अपने घर पे पहुंच जाती है और वो अपने साथ उस डॉग को भी ले जाती है। अब वो उस कुत्ते को वहीं पर बंद करके अरमांड के घर जाती है ताकि वो वहां से कुछ क्लू ले सके। और जब वो अरमांड के घर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि अरमांड की भी मौत हो चुकी है और उसकी मौत तलवार से हुई है। जिसके बाद वो वहां से भाग जाती है, लेकिन वहां से निकलते वक्त उसे अरमांड के घर की एक मेड देख लेती है और जब वो वहां से बाहर भाग रही होती है तभी उसके ऊपर ट्रैक सूट पहने वे गुंडे फिर से हमला कर देते हैं, जो कि ट्रैक सूट माफिया के नाम से जाने जाते थे। वो ट्रैक सूट माफिया के साथ फिर से लड़ाई करने लगती है, लेकिन उनकी तादाद ज्यादा हो जाती है। जिसके बाद वहां पर क्लिंट बार्टन आ जाता है जो कि केट की मदद करता है और वो उन सबको मारकर उसे बचाकर वहां से ले जाता है। जिसके बाद वो उसके चेहरे से मुखौटे को हटाता है, उससे पूछता है कि तुम कौन हो, और तभी केट उसे देखकर कहती है कि तुम तो क्लिंट बार्टन हो, यानी कि होकाई हो। गाइस यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस आज होकाई सीरीज के सीजन के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करेंगे। तो गाइस इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें पिछले एपिसोड का सीन दिखाया जाता है जहां पर केट रोनिन के कपड़े पहन लेती है और उसकी मुसीबतें बढ़ जाती हैं और उसके बाद फिर होकाई उसे लास्ट में बचाने के लिए वहां पर पहुंच जाता है और उसके बाद ये एपिसोड स्टार्ट होता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि होकाई ने केट बिशप को पकड़ के रखा है और फिर केट बिशप होकाई को देख लेती है और वो जान जाती है कि वो होकाई है। जिसके बाद उसे देखकर शॉक हो जाती है और फिर होकाई यानी कि क्लिंट बार्टन भी उससे पूछता है कि तुम कौन हो। जिसके बाद वो उसे अपना नाम बताती है और वो कहती है कि मैं केट बिशप हूँ। उसके बाद वो एक पिज्जा की दुकान के बाहर पहुंच जाते हैं क्योंकि पिज्जा की दुकान के ऊपर ही केट बिशप का घर था, जो कि एक अपार्टमेंट था जहां पर वो रहती थी। उसके बाद वो अपने अपार्टमेंट पे जाते हैं, जिसके बाद होकाई उससे रोनिन की ड्रेस को उतारने के लिए कह देता है और कपड़े चेंज करने के लिए कह देता है। जिसके बाद केट जाकर कपड़े चेंज कर लेती है और फिर वो वापस आकर अपना एक बॉल आती है, जिसके बाद वो होकाई से उसके ऊपर साइन करने के लिए कहती है क्योंकि वो होकाई की फैन थी। लेकिन फिर उससे होकाई पूछता है कि क्या किसी ने तुम्हारा चेहरा तो देखा नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर ट्रैक सूट माफिया उसके घर के बाहर आ जाते हैं और वो वहां पर एसिड की बोतल फेंकने लगते हैं, जिसके बाद उनके घर में आग लग जाती है और होकाई भी फिर वहां पर पलटवार करता है और वो उस बोतल को वापस से बाहर फेंक देता है। ट्रैक सूट माफिया के पास भी आग लग जाती है, जिसके बाद वो भागने लगते हैं। केट अपने डॉग को ले लेती है और वो होकाई के साथ पिछले वाले रास्ते से निकल जाती है। जिसके बाद वो एक सबवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं और वो सूट वहीं छूट जाता है। जिसके बाद होकाई कहता है कि मैं उस सूट को वापस बाद में ले जाऊंगा और उसके बाद होकाई से कहता है कि हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। जिसके बाद वो उसे सुपर मार्केट में ले जाता है और वहां से कुछ मेडिसिन और एंटीसेप्टिक खरीदने लगता है। जिसके बाद केट उससे पूछते हैं कि क्या अब हम एवेंजर्स टावर जाएंगे। जिसके बाद होकाई से बताता है कि नहीं, वो टोनी ने कई साल पहले बेच दिया है। उसके बाद होकाई से पूछता है कि क्या और कोई सेफ जगह है। जिसके बाद केट से बताते हैं कि हाँ, एक सेफ जगह है जहां पर हम छिप सकते हैं। जिसके बाद वो उसे अपने आंटी के घर ले जाती है। उसकी आंटी हॉलीडे के लिए बाहर गई हुई थी, इसलिए वो उनके घर में घुस जाते हैं। अब क्लिंट केट को उसकी आंटी के घर छोड़ देता है और उससे कहता है कि तुम एंटीसेप्टिक से अपनी चोट को साफ करके उस पर दवाई लगा लेना और मैं उस ड्रेस को लेने के लिए जा रहा हूँ। जिसके बाद वो वहां से निकल जाता है केट बिशप के घर पर। लेकिन हम देखते हैं कि वहां पर पहले से पुलिस आ गई है क्योंकि वहां पर आग लगी हुई थी, इसलिए वहां पर पुलिस पहुंच जाती है। अब होकाई छुपकर पुलिस वालों के बीच घुस जाता है और वो फायर ब्रिगेड वालों के कपड़े पहन लेता है। जिसके बाद वो केट के घर पे जाता है, लेकिन जब वो वहां उसके घर में पहुंचता है तो वहां पर उसे वो ड्रेस नहीं मिलती है। अब होकाई केट बिशप के पास जाता है और वो उसकी चोट पर दवाई लगाकर उसे सोने के लिए कह देता है। जिसके बाद केट बिशप सोने के लिए चली जाती है। अब होकाई एक चेयर पर बैठा होता है और वो अपने मोबाइल में गूगल चलाकर एक वीडियो आता है और जब वो उस वीडियो को चलाता है तो उसके अंदर एक बंदा दिखाई देता है जो कि उसी रोनिन की ड्रेस को पहने हुए था। अब वो केट के पास जाता है। जिसके बाद केट उससे कहती है मुझे अपनी कंपनी में जाना हो, जो कि उसकी मोम की कंपनी हो। इसके बाद होकाई इससे पहले तो वहां जाने के लिए मना कर देता है, लेकिन उसकी जिद के चलते वो उसके साथ वहां पर चला जाता है और जब वो रास्ते में जा रहा होता है तो वो उसे दूसरी तरफ कर देता है। जिसके बाद केट उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हो। जिसके बाद होकाई उससे कहता है कि नहीं, मैं इस कान से ज्यादा साफ सुनता हूँ क्योंकि उसके कान में वो मशीन लगी होती है। जिसके बाद केट उससे इस बात का कारण पूछती है, लेकिन तब वहां पर कुछ फ्लैशबैक सीन दिखाए जाते हैं जो कि होकाई के होते हैं और फिर वो इस बारे में उससे बात नहीं करता। जिसके बाद वो अब केट की कंपनी में पहुंच जाते हैं। अब वो केट को उसकी कंपनी में छोड़ देता है। जिसके बाद वो केट को अपना नंबर दे देता है और फिर से वापस से सेफ हाउस में चला जाता है। जिसके बाद केट अपनी कंपनी में चली जाती है जहाँ पर जाकर से उसकी माँ मिलती है। अब वो अपनी माँ से बात कर रही होती है जहाँ पर जैक भी होता है और वो आज डिनर बनाने वाला होता है। जिसके बाद होकाई यानी कि क्लिंट बार्टन एनवाईसी लार्पर के पास जाता है अपनी ड्रेस को वापस लाने के लिए, लेकिन उसे वहां पर अंदर जाने नहीं दिया जाता। उससे कहा जाता है कि यहाँ के कुछ रूल हैं। जिसके बाद होकाई को भी एक ड्रेस दी जाती है और उसे भी लार्पर्स बना दिया जाता है। लार्पर यानी कि किसी सुपर हीरो की नकल करना। और फिर वो उसके बाद जाता है उस निंजा के पास
वो जाकर उससे अपना सूट वापस मांगता है, जिसके बाद वो कहता है कि तुम सबके सामने हारने की एक्टिंग करो और फिर उसके बाद मैं तुम्हें ये सूट दे दूंगा, क्योंकि वो जानता था कि वो होकाई है। जिसके बाद वो मान जाता है और फिर हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर केट बिशप अपने ऑफिस में होती है और फिर उसे एक पुलिस वाले का कॉल आता है जो कि उससे कहता है कि मैं डिटेक्टिव कार्लो बोल रहा हूँ और आपको पता होगा कि आपके घर में आग लगी है, इसलिए सिलसिले में उसे कॉल करता है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि होकाई को अब वो सूट मिल जाता है और फिर वो वापस से उसे लेकर एक लॉकर में रख देता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि केट बिशप, जैक और एलेनोर तीनों डिनर कर रहे होते हैं। जिसके बाद केट बिशप जैक से कहते हैं कि क्या तुम्हें तलवारबाजी आती है, जिसके बाद उससे तलवारबाजी के लिए पूछती है और फिर जैक उससे कहता है कि हाँ मुझे थोड़ी तलवारबाजी भी आती है और फिर केट उससे तलवारबाजी करने के लिए कहती है। जिसके बाद जैक भी मान जाता है और फिर वो दोनों अपनी ड्रेस पहनकर वहाँ पर तलवारबाजी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। केट उसके ऊपर लगातार हमला करती है लेकिन जैक उसका पलटवार नहीं करता है। जिसके बाद केट को उस पर शक हो जाता है कि वो कुछ छुपा रहा है। जिसके बाद केट उससे कहती है कि तुम क्या छुपा रहे हो, लेकिन जैक उससे कुछ नहीं बताता है। जिसके बाद वो जैक के मुंह पर हमला कर देती है। इसके बाद जैक अपने आप को बचाता है और वो कहता है कि मैं इसलिए इससे आ रहा था क्योंकि ये बच्ची है। अब जैक कपड़े बदलने के लिए चला जाता है। जिसके बाद एलेनोर केट को समझाती है कि तुम इन सब चक्करों में मत पड़ो, तुम कोई सुपर हीरो नहीं हो। जिसके बाद केट अपनी मॉम से कहती है कि मुझे कुछ काम है। जिसके बाद वो वहां से निकल जाती है और होकाई के पास जाने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्लिंट बार्टन उस घर के बाहर खड़ा होता है क्योंकि वो केट बिशप का इंतजार कर रहा होता है, पर केट बिशप वहां पर नहीं आती है और उससे पहले वहां पर ट्रैक सूट माफियाज आ जाते हैं और वो होकाई को किडनैप करके वहां से ले जाते हैं। एक टैक्सी करती है और वो अपने सेफ हाउस के लिए निकल जाती है, लेकिन रास्ते में वो होकाई को फोन मिलाती है। जिसके बाद ट्रैक सूट माफिया का एक बंदा उससे कहता है कि होकाई तुमसे बात नहीं कर सकता। जिसके बाद वो होकाई के फोन को ट्रेस करती है और वो होकाई की लोकेशन का पता लगा लेती है। तो हमें दिखाया जाता है होकाई जिसे ट्रैक सूट माफिया ने पकड़ रखा था। अब होकाई होश में जाता है और उसके बाद वो उनसे पूछता है कि मुझे तुम्हारे बॉस से बात करनी है। जिसके बाद वहां पर केट बिशप भी पहुंच जाती है और फिर वो उन दोनों को पकड़ लेते हैं और बांध देते हैं। फिर ट्रैक सूट माफिया का मेन बंदा जाता है अपने बॉस के पास जो कि एक लेडी होती है और वो सुन नहीं सकती और बोल नहीं सकती है और वो उससे कहता है कि हमने उन दोनों को पकड़ लिया है। जिसके बाद एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। होकाई वेब सीरीज के सीजन 1 के एपिसोड 3 के बारे में इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है पिछले एपिसोड की कहानी और फिर उसके बाद एपिसोड स्टार्ट होता है जिसमें हमें माया का बचपन दिखाया जाता है जो कि ट्रैक सूट माफियाज की लीडर है। और हम देखते हैं कि माया अपने बचपन में एक स्कूल में पढ़ती है। माया बचपन से ही बहुत चालाक थी और वो बचपन से ही मार्शल आर्ट सीखना स्टार्ट कर देती है और उसके साथ हम देखते हैं उसके पिता भी होते हैं जो कि इलीगल काम करते थे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जब माया बड़ी हो जाती है तो वो एक दिन अपने पिता के बेस पर आती है जहाँ पर उसका पिता काम किया करता था और वहाँ पहुंचकर माया को दिखाई देता है रोनिन जो कि उसके पिता और उनके साथियों को मार रहा होता है जिसे वो छुपकर देख रही होती है। और हमें पता चलता है कि ट्रैक सूट माफिया के हेड उसके पिता ही थे और उन्हें क्लिंट बार्टन यानी कि रोनिन ने मार दिया था। और फिर उसके बाद हमें प्रेजेंट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ट्रैक सूट माफिया ने होकाई और केट को दोनों को वहाँ पर पकड़ के रखा है। फिर वहाँ पर आती है माया और वो उनसे कुछ पूछताछ करती है और वो उनसे रोनिन के बारे में पूछती है। जिसके बाद क्लिंट उससे कहता है कि रोनिन मर गया है, उसे ब्लैक विडो ने मारा है। तो माया उस पर विश्वास नहीं करती है और वो कहते हैं कि ये झूठ बोल रहा है। जिसके बाद देखते हैं कि अब होकाई वहाँ से छूट जाता है और फिर उसके और माया के बीच में वहाँ पर फाइट दिखाई जाती है। जिसके बाद वो केट बिशप को बचाकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। लेकिन जब क्लिंट वहाँ से निकल रहा होता है तो उसके कान की मशीन टूट जाती है जिससे उसे सुनाई देता था, इसलिए अब उसे कम सुनाई देने लगा था। उसके बाद हम देखते हैं क्लिंट बार्टन और केट बिशप दोनों कार में बैठकर भाग जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि केट बिशप अब सारे ट्रिक एरो का इस्तेमाल करती है क्योंकि उनका पीछा माया और उसके लोग कर रहे होते हैं, यानी कि ट्रैक सूट माफिया उसका पीछा कर रहे होते हैं, इसलिए उनसे बचने के लिए उन ट्रिक एरोज का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद क्लिंट बार्टन एक तीर निकालता है जो कि एक नॉर्मल तीर होता है। जिसके बाद वो उसे गेट को देता है ताकि वो ट्रक के ऊपर उसे चला सके। उसके बाद क्लिंट बार्टन भी एक पिम पार्टिकल्स का तीर चलाता है। उसके बाद वो तीर बड़ा हो जाता है जिसके बाद वो ट्रक तबाह हो जाता है। अब क्लिंट वहां से भागने की कोशिश करता है और वो अपना फिर से दीवार पर चिपकने वाला तीर लेता है और फिर वो उस हाईवे से कूद जाते हैं। जिसके बाद वो एक ट्रेन के ऊपर जाकर गिरते हैं और फिर वो दोनों उस ट्रेन में बैठ जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि अब वो वापस अपने सेफ हाउस पर आ जाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि अब क्लिंट बार्टन को कुछ सुनाई नहीं देता है। जिसके बाद उसके बेटे का उसके पास कॉल आता है लेकिन वो कुछ सुन नहीं पाता। उसके बेटे की बात समझने में उसकी मदद केट करती है। अब उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि माया और उसके सारे साथी यानी कि ट्रैक सूट माफिया उस जगह को छोड़कर जा रहे होते हैं क्योंकि उस अड्डे का पता पुलिस को चल गया होता है। जिसके बाद वो सब उसे वहां से छोड़कर जा रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि काजी जो कि माया का एक खास आदमी होता है वो उससे कहता है कि हमें रोनिन का पीछा छोड़ देना चाहिए। इसके बाद माया कहती है कि मैं इंचार्ज हूँ, तुम नहीं। और फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि केट बिशप और क्लिंट बार्टन दोनों एक होटल में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। यहाँ पर केट बिशप के कल की फाइट की बातें कर रही होती है और फिर वो वहां पर बैठकर एक पेज लेती है जिसके बाद उस पर ड्राइंग करने लगती है और अपने लिए नया सूट बनाने लगती है।
जिसके बाद केट वहां पर सुपर हीरो बनने की बात करती है और होकाई यानी कि क्लिंट बार्टन से कहता है कि सुपर हीरो बनने के लिए और लोगों की जान बचाने के लिए, लोगों का भला करने के लिए हमें बहुत सी चीजें खोनी पड़ती हैं जो कि हमेशा के लिए खो जाती हैं। और फिर उसके बाद केट उससे कहती है कि ट्रैक सूट माफिया अब हम दोनों को नहीं छोड़ेंगे। जिसके बाद वहां पर वेटर बिल लेकर आता है और उसके बाद केट बिशप क्लिंट बार्टन से कहते हैं कि तुम इस बिल को पे कर दो क्योंकि मेरे सारे कार्ड्स ब्लॉक हैं। जिसके बाद होकाई उससे कहता है कि हमें इस डॉग का कुछ नाम रखना चाहिए। जिसके बाद केट बिशप उसके नए नए नाम सोचती है। जिसके बाद वो उसे पिज्जा डॉग का नाम देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि केट बिशप और क्लिंट बार्टन दोनों रास्ते पर जा रहे होते हैं। जिसके बाद केट बिशप उससे बातें कर रही होती है और वो उनसे ट्रैक सूट माफिया के बारे में पूछ रही होती है। और फिर क्लिंट बार्टन से बताता है कि ट्रैक सूट माफिया पहले छोटी गैंग हुआ करती थी, उसके बाद वो बड़ी गैंग बन गई। जिसके बाद क्लिंट बार्टन से बताता है कि वो जो माया के साथ खास आदमी है उसका नाम काजी है और ये लोग बहुत ही उल्टे सीधे धंधे करते हैं। और फिर क्लिंट बार्टन से कहता है कि जो भी इनका बॉस है वो अपना कारोबार बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकता है। जिसके बाद केट बिशप उससे कहती है कि इनका बॉस तो माया है, लेकिन क्लिंट बार्टन कहता है कि नहीं, माया से ऊपर भी कोई है जो कि इनका हेड है। और फिर क्लिंट बार्टन से बताता है कि रोनिन ने उनके सप्लायर्स को खत्म कर दिया था और उनके खास आदमियों को भी खत्म कर दिया था। अब उसके बाद केट बिशप और होकाई दोनों के दोनों एक टैक्सी में बैठे होते हैं और वो केट से पूछता है कि क्या ट्रैक सूट माफिया उस ऑक्शन में कुछ और भी लेने के लिए आए थे। जिसके बाद केट उसे बताती है कि मेरा ध्यान तो सिर्फ अरमान और जैक पे था। जिसके बाद होकाई उसे कहता है कि एवेंजर्स की चीज को बेचना मुझे बहुत गलत लगता है। और फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि जैक इस सबसे किसी तरह से कनेक्ट है। केट उससे कहती है कि हाँ, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जैक उस दिन उस ऑक्शन में भी था और फिर कल रात उसने मुझे बटर स्कॉच कैंडी भी दी थी। जिसके बाद होकाई से कहता है कि बटर स्कॉच देना कोई क्राइम नहीं है। जिसके बाद से कहता है कि हमारे पास जैक के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। जिसके बाद केट कहती है कि हाँ। जिसके बाद उससे कहती है कि हमें सबूत ढूंढने के लिए मेरी माँ के यानी कि एलेनोर बिशप के पेंट हाउस में घुसना होगा क्योंकि वहां पर बिशप सिक्योरिटी का बहुत ही बड़ा डेटाबेस है। फिर हम देखते हैं कि क्लिंट बार्टन और केट बिशप दोनों के दोनों एलेनोर बिशप के पेंट हाउस में पहुंच जाते हैं, जहां पर जाकर केट बिशप उसके कंप्यूटर में लॉगिन करती है और वो वहां पर काजी की इन्फॉर्मेशन निकालती है। जिसके बाद उसे वहां पर स्लोन लिमिटेड नाम की कंपनी के बारे में पता चलता है। जिसके बाद केट बिशप उस कंप्यूटर से जैक की इन्फॉर्मेशन ली होती है, लेकिन तभी वो हार्डवेयर उससे ऑथेंटिकेशन मांगता है और उसके बाद उसके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाता है और उसे जैक की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। और फिर हम देखते हैं कि क्लिंट बार्टन उसके घर में घूम रहा होता है और तभी वहां पर जैक आ जाता है और वो उसके गले पर तलवार रख देता है और उससे कहता है कि हिलना मत। जिसके बाद एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। होकाई वेब सीरीज के सीजन 1 के एपिसोड 4 के बारे में, यानी कि आज करेंगे एपिसोड 4 को एक्सप्लेन। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है पिछले एपिसोड का सीन, जहां पर जैक होकाई यानी कि क्लिंट बार्टन के गले पर तलवार रख देता है और फिर तभी पीछे से केट बिशप आ जाती है। फिर वहां पर एलेनोर भी पहुंच जाती है। जिसके बाद वो सब उसे पहचान जाते हैं और वो कहते हैं तुम तो होकाई हो। इसके बाद वो सब बैठकर डाइनिंग टेबल पर चाय पी रहे होते हैं और फिर एलेनोर केट से पूछता है कि मेरे कंप्यूटर से किसी ने लॉगिन किया था, तो वो कौन था। इसके बाद केट बिशप और क्लिंट बार्टन दोनों बातों को घुमाने की कोशिश करते हैं और सच बताना नहीं चाहते हैं। इसके बाद जैक क्लिंट बार्टन से कहता है कि दुनिया को बचाने के लिए शुक्रिया। जिसके बाद क्लिंट बार्टन कहता है कि ये तो मेरा फर्ज था। इसके बाद वहां से केट निकलने के लिए कहती है, लेकिन उसकी माँ उसे वहीं पर रोक लेती है और वो होकाई को जाने के लिए कह देती है। जिसके बाद वो होकाई को गेट पर रोकती है और उससे कहती है कि मैं केट को नहीं खोना चाहती। फिर क्लिंट बार्टन से कहता है कि केट एक बहुत ही समझदार और माहिर लड़की है। जिसके बाद उसकी माँ उससे कहती है कि नताशा रोमानोव भी एक माहिर लड़की थी, केवल माहिर होना ही जरूरी नहीं है। जिसके बाद क्लिंट कहता है कि हाँ। जिसके बाद एलेनोर से कहते हैं कि मेरी बेटी कोई सुपर हीरो नहीं है और फिर उसके बाद क्लिंट बार्टन वहां से चला जाता है। और जब होकाई लिफ्ट से निकल रहा होता है तो हम देखते हैं कि उसके पास वो रोनिन की तलवार होती है जो कि जैक के पास थी और वो उसने वहां से उठा ली थी। इसके बाद हम देखते हैं कि एलेनोर बिशप एक कॉल करती है और वो फोन पर कहते हैं क्या तुम मुझे कॉल कर सकते हो। जिसके बाद हमें दूसरी तरफ होकाई का सीन दिखाया जाता है, यानी कि क्लिंट बार्टन का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपनी वाइफ लोरा को एक मैसेज भेजता है स्लोन लिमिटेड कंपनी के बारे में पता करने के लिए। जिसके बाद लोरा उसे बताती है कि वो स्लोन कंपनी का सीईओ जैक है और फिर होकाई उससे एक रोलेक्स वॉच के बारे में बात करता है। जिसके बाद वो उससे पूछता है कि वो तो तबाह हो गई थी, लेकिन लोरा कहती है कि मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन वो तबाह नहीं हुई है। उसके बाद हम देखते हैं कि केट बिशप अपनी माँ के साथ बैठी होती है और फिर उसकी माँ उससे अपनी बिशप पार्टी के लिए कुछ एडवाइस मांगती है। इसके बाद वहाँ पर जेक डांस करने के लिए कहता है, लेकिन केट कहती है कि मेरी मॉम को डांस करना नहीं आता। लेकिन उसके बाद फिर उसकी मॉम उठ जाती है और वो डांस करने लगती है। उसके बाद हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है होकाई का सीन, जो कि अपने सेफ हाउस पर होता है और वो वहाँ पर चैन से बैठा होता है। लेकिन तभी दरवाजे की घंटी बजती है और वो जाकर देखता है कि केट बिशप आई होती है। जिसके बाद वो केट बिशप को बताता है कि ट्रैक सूट माफिया का सारा पैसा स्लोन लिमिटेड संभालती है और उसका सीईओ जैक है। के बाद वहाँ पर कपड़े बदलते हैं और अब वो क्रिसमस की तरह स्वेटर पहन लेते हैं। जिसके बाद वो वहाँ पर एंजॉय करते हैं और साथ ही साथ वो जैक के बारे में सबूत निकालने के लिए प्लान बनाते हैं। जिसके बाद क्लिंट बार्टन केट बिशप को एक नई ट्रिक सिखाता है। जिसके बाद केट बिशप उस ट्रिक की प्रैक्टिस करती है और वो भी उस ट्रिक को सीख जाती है। जिसके बाद वो वहाँ पर बैठकर वहाँ पर नताशा रोमानोव की बात करने लगते हैं। जिसके बाद केट बिशप उससे पूछता है कि तुमने अपनी फैमिली थैनोस की वजह से खोई थी। जिसके बाद क्लिंट बार्टन कहता है कि हाँ और फिर
केट बिशप उससे पूछते हैं कि क्या तुम रोनिन से तभी मिले थे। उसके बाद क्लिंट बार्टन उसका कुछ भी जवाब नहीं देता है और उसके बाद केट बिशप को पता चल जाता है और वो उससे कहती है कि तुम ही रोनिन हो और वो उसे बताता है कि मैं एक हथियार था जिसे लोगों को मारने के लिए बनाया गया था और वो उससे कहता है कि मैं ये सब ठीक करे बिना घर नहीं जा सकता। और उसके बाद हम देखते हैं कि क्लिंट बार्टन अब केट बिशप से सोने के लिए कह देता है, जिसके बाद वो सोने के लिए चली जाती है। उसके बाद क्लिंट बार्टन भी वहां पर सो जाता है। उसके बाद जैसे वो आंखें बंद करता है तो उसके सामने एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें क्लिंट बार्टन अपने परिवार को खोता हुआ दिखाया जाता है और फिर वो कैसे रोनिन बना और लोगों को मारा ये सब दिखाया जाता है और उसे दिखाया जाता है कि उसने नताशा को भी खो दिया था। जिसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है पर क्लिंट बार्टन केट बिशप से कहता है कि तुम्हें गोडाउन में जाना होगा जहाँ पर ट्रैक सूट माफियाओं का अड्डा था, क्योंकि वहां पर पुलिस के पास मेरे ट्रिक एरोज हैं और उसे लारपास से मदद मांगनी होगी क्योंकि लारपास इस काम को कर सकते हैं, ट्रिक एरोज वापस ला सकते हैं। और उसके बाद केट बिशप जाते हैं लारपास के पास और वो उनसे पूछते हैं कि तुम में से पुलिस वाला कौन है। जिसके बाद एक लेडी कहती है कि मैं हूँ पुलिस ऑफिसर, मेरा नाम है ऑफिसर वेंडी कॉनरैड। के बाद केट बिशप उससे कहती है कि तुम्हें होकाई के ट्रिक एरोज लाने होंगे। जिसके बाद वो सब उससे पूछते हैं इस काम के बदले में हमें क्या मिलेगा। जिसके बाद केट बिशप उसने कहती है कि आप जो चाहे वो मांग सकते हैं। जिसके बाद वो सब तैयार हो जाते हैं। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि होकाई यानी कि क्लिंट बार्टन आज काजी से मिलने जाता है और वो काजी की कार में बैठ जाता है। जिसके बाद वो काजी से कहता है कि मैं और किसी की मौत नहीं चाहता, लेकिन माया बीच में आएगी, इसलिए तुम उसे समझाओ कि वो रोनिन के पीछे ना पड़े। जिसके बाद वो उसे ऐसा कहकर वहां से निकल जाता है और वापस अपने सेफ हाउस पर आ जाता है जहां पर सारे लारपार्स होते हैं। केट बिशप के पास जाता है और वो उससे पूछता है कि क्या तुम मेरा सामान ले आई हो। तो केट बिशप उससे कहती है कि हाँ बस तुम्हारा सामान आने ही वाला है। जिसके बाद वहां पर केट बिशप बहुत सारी ड्रेस ट्राई कर रही होती है जो कि लारपार्स की होती हैं और फिर लारपार्स और उन सब के बीच सौदा होता है कि वो उन्हें लारपार्स की ड्रेस बनाने के लिए मटेरियल देंगे। जिसके बाद वो सौदा मान लेते हैं और केट बिशप उनसे कहते हैं कि हम तुम्हें ज्यादा मटेरियल देंगे जिससे तुम 2 ड्रेस फालतू बना सको, क्योंकि 2 ड्रेस की किसी को जरूरत है। अब होकाई यानी क्लिंट बार्टन और केट बिशप दोनों वहां से निकल जाते हैं और वो जाते हैं माया के घर, क्योंकि उन्हें वहां से एक वॉच लेनी थी जो कि एक रोलेक्स वॉच थी। अब वो दोनों उस घर के सामने वाली बिल्डिंग के ऊपर होते हैं और वो वहां पर अंदर घुसने का प्लान बना रहे होते हैं, लेकिन तभी केट बिशप वहां से निकल जाती है और वो उस घर के अंदर चली जाती है और फिर वो एक लिफ्ट के अंदर जाती है जहां पर उसे एक बूढ़े अंकल मिलते हैं और वो उनकी सामान उठाने में मदद करती है। जिसके बाद वो उस बहाने से ऊपर जाना चाहती थी। अब केट बिशप उस घर के अंदर घुस जाती है और जैसे ही वो अंदर घुसती है तो वहां पर स्ट्रोब लाइट जलने लगती हैं। जिसके बाद वो उसे होकाई को बताती है। केट बिशप को वो घड़ी भी मिल जाती है। जिसके बाद क्लिंट बार्टन उसे वहां से निकलने के लिए कहता है, क्योंकि वो उसे बताता है कि स्ट्रोब लाइट उसी के घर में लगी होती हैं जिसे सुनाई नहीं देता है। जिसके बाद वहां पर माया आ जाती है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि होकाई के ऊपर यानी क्लिंट बार्टन के ऊपर भी हमला हो जाता है। जिस बिल्डिंग के ऊपर वो होता है वहां पर भी एक आदमी आ जाता है जो कि उसके ऊपर हमला करने लगता है और फिर केट भी उस बिल्डिंग पे वापस आ जाती है और फिर हम देखते हैं कि वहां पर होकाई यानी कि क्लिंट बार्टन और उस दूसरे आदमी के बीच लड़ाई हो रही होती है और दूसरी तरफ माया और केट बिशप के बीच लड़ाई हो रही होती है और वो चारों आपस में लड़ रहे होते हैं। अब वो दूसरा शख्स केट बिशप को उस बिल्डिंग से रस्सी के साथ नीचे फेंकता है। जिसके बाद अब होकाई भी उसकी जान का खतरा समझ जाता है और वो उसे छोड़ देता है और वहां से जाने के लिए कह देता है। अब केट बिशप वापस से ऊपर आ जाती है उसी बिल्डिंग पर और वो वहां पर आकर एक ट्रिक एरो छोड़ती है। जिसके बाद वहां पर एक छोटा सा ब्लास्ट हो जाता है और फिर जब होकाई वापस से खड़ा होता है तो वो उस शख्स का मास्क उतार देता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो येलेना है जो कि ब्लैक विडो की यानी कि नताशा रोमानोफ की बहन थी और वो वहां पर होकाई को मारने के लिए आई थी। जिसके बाद वो वहां से भाग जाती है। अब वहां पर क्लिंट बार्टन और केट बिशप के बीच बहुत बहस होती है, क्योंकि क्लिंट बार्टन जान चुका था कि केट बिशप की जान को खतरा है, इसलिए वो उसे वहां से जाने के लिए कह देता है और वो कहता है कि तुम मेरी कोई पार्टनर नहीं हो। और फिर उसके बाद केट बिशप भी उससे कहती है कि तुम चाहो ना चाहो मुझे इसी राह पे चलना है। जिसके बाद वो ऐसा कहकर वहां से चली जाती है और ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। आज हम बात करेंगे होकाई के एपिसोड 5 के बारे में। आज करेंगे होकाई के एपिसोड 5 को एक्सप्लेन। तो गाइस इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है 2018 से, जहां पर हम देखते हैं येलेना को जो कि ब्लैक विडो यानी कि नताशा रोमानोफ की बहन है। और ये ब्लैक विडो मूवी के बाद का सीन होता है जब नताशा रोमानोफ अपनी बहन को वो सिंथेटिक गैस देती है जिससे वो उन सारी ब्लैक विडोज को ड्रैकोव के काबू से बाहर कर सकती थी जिन्हें ड्रैकोव ने अपने वश में कर रखा था। और वो एक और ब्लैक विडो के माइंड को चेंज करने के लिए आती है जिसके ऊपर ड्रैकोव का कंट्रोल था। लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि वो ब्लैक विडो अपने लिए काम करती है, उसके ऊपर ड्रैकोव का कोई कंट्रोल नहीं है। जिसके बाद येलेना उस घर के वॉशरूम में जाती है तो और वो तभी वहां से गायब होना शुरू हो जाती है। और हमें पता चलता है कि ये इन्फिनिटी वॉर का सीन था जब थैनोस ने स्नैप करके आधी पॉपुलेशन को गायब कर दिया था। लेकिन फिर हम देखते हैं कि तभी येलेना 1 सेकंड के बाद वापस आ जाती है और फिर हम देखते हैं कि वहां की दीवारों का कलर भी चेंज हो जाता है और फिर हमें पता चलता है कि 5 साल बीत चुके हैं। उसके बाद जब वो उस वॉशरूम से निकलकर बाहर आती है तो उसे उस ब्लैक विडो का पूरा परिवार वहां पर दिखाई देता है और वो उस ब्लैक विडो से बात करती है। और फिर येलेना को ब्लेप से बाहर आने के बाद ये भी पता चलता है कि अब उसकी बहन नताशा भी मर चुकी है, जिसे मारने वाला और कोई नहीं क्लिंट बार्टन है। और फिर वो उसे मारने के लिए निकल जाती है। जिसके बाद ब्लैक विडो येलेना को उस ब्लिप के बारे में समझाती है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है माया और काजी का, जहाँ पर काजी माया को मना रहा होता है और वो उससे होकाई का यानी कि क्लिंट बार्टन का पीछा करने से मना कर रहा होता है, लेकिन माया उसकी बात नहीं सुनती है। और फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है केट बिशप का सीन जो कि अपने
उसी घर पर आती है जो कि पिज्जा की शॉप के ऊपर था। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर येलेना होती है और वो केट बिशप को वहाँ आकर समझाती है कि क्लिंट बार्टन ही रोनिन है और उसने ही बहुत सारे लोगों को मारा है और वही मेरी बहन का कातिल भी है और मैं उसे मारूंगी, इसलिए तुम बीच में मत आना। केट उससे कहती है कि तुम गलत समझ रहे हो, होकाई यानी कि क्लिंट बार्टन बहुत ही अच्छा आदमी है, वो ऐसा नहीं कर सकता, उसने तुम्हारी बहन को नहीं मारा। जिसके बाद येलेना उसकी बात नहीं सुनती है क्योंकि वो जानते थे कि केट बिशप होकाई की मदद करेगी, इसलिए वो उसे पहले ही धमकी देकर वहां से चली जाती है। केट बिशप अपनी माँ के घर आती है और वो देखती है कि वहां पर जेक को पुलिस वाले गिरफ्तार करके ले जा रहे होते हैं क्योंकि वो अरमान के खून का सस्पेक्ट होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है होकाई का सीन, जो कि एक बोर्ड के सामने खड़ा होता है जिसके ऊपर सभी 6 एवेंजर्स के नाम लिखे होते हैं जो कि सबसे पहले एवेंजर्स मूवी असेंबल हुए थे और उन्होंने न्यूयॉर्क को बचाया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब वो फिर से रोनिन बनकर निकल जाता है माया से मिलने, क्योंकि वो उसे रोकना चाहता था और उसे सच बताना चाहता था। जिसके बाद वो वहां पर पहुंच जाता है और क्लिंट बार्टन उन सब लोगों को मारता है जो कि ट्रैक सूट माफिया के बंदे होते हैं। और उसके बाद वो जाता है माया के पास और जब वो माया के पास पहुंचता है तो वो अपना चेहरा भी उसके सामने रिवील कर देता है और वो बता देता है कि वो ही रोनिन है। जिसके बाद माया उसे मारना चाहती थी, जिसके बाद उन दोनों की फाइट देखने को मिलती है। और फिर वो माया को इशारे से समझाता है कि उसके पिता को मारने के लिए उसे पैसे दिए गए थे, उसे कॉन्ट्रैक्ट मिला था जो कि उसी के बॉस ने उसे दिया था। और वो माया को ये भी बताता है कि उस रात तुम्हारा खास आदमी काजी वहां पर नहीं था और उसे पता चलता है कि काजी भी अब ये सब जानता है। जिसके बाद माया उसकी बात पर यकीन नहीं करती है, जिसके बाद वो होकाई के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर केट बिशप आ जाती है और वो होकाई को बचा लेती है। और फिर क्लिंट बार्टन और केट बिशप दोनों एक टैक्सी में बैठकर जा रहे होते हैं। जिसके बाद केट बिशप क्लिंट बार्टन से बताती है कि वो जो लड़की तुम्हें मारने के लिए आई थी जो कि एक ब्लैक विडो थी, वो और कोई नहीं नताशा रोमानोफ की बहन थी और वो समझती है कि तुमने उसकी बहन को मारा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब होकाई को एक सेफ हाउस की जरूरत थी और फिर वो जाता है लार्पर्स के घर में जहाँ पर वो पिज्जा डॉग को भी ले जाता है और वो वहाँ पर बैठे होते हैं और फिर केट बिशप भी वहाँ पर आ जाती है। जिसके बाद केट बिशप के फ़ोन पर एक मैसेज आता है और उसके पास उसकी मोम की और किंगपिन की एक क्लिप आती है जो कि येलेना उसे भेजती है और उसे पता चलता है कि उसकी मोम एलेनोर ही है जो कि ये सब करवा रही थी और उसी ने होकाई यानी क्लिंट बार्टन को मारने के लिए ही येलेना को हायर किया है। और उसके बाद ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। आज हम बात करेंगे होकाई के एपिसोड 6 सीजन 1 का एपिसोड फिनाले है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है इस सीरीज का मेन विलन जो कि होता है किंगपिन और वो आता है अपने बेस पर जहाँ पर हमें दिखती है एलेनोर बिशप वहाँ पर बैठी होती है और फिर वो किंगपिन से बात करती है और हमें पता चलता है कि एलेनोर बिशप किंगपिन के लिए बहुत सालों से काम कर रही है क्योंकि उसके पति ने किंगपिन से बहुत सारा लोन लिया था जिसे वो चुका नहीं पाए थे। जिसके बाद अब वो उसके लोन को इंटरेस्ट के साथ चुका चुकी थी और फिर वो उससे काम छोड़ने के बारे में बात करती है और वो उससे कहते हैं कि मेरे बारे में केट बिशप को पता नहीं चलना चाहिए। और हम देखते हैं कि वो वीडियो येलेना शूट कर लेती है और वो उसे केट बिशप को भेज देती है। जिसके बाद केट बिशप उस वीडियो को देख रही होती है और वो शॉक हो जाती है और उसे पता चलता है कि उसकी मोमी है जिसने येलेना को भी क्लिंट बार्टन को मारने के लिए भेजा था। और फिर क्लिंट बार्टन से कहते हैं कि अब तुम अपने घर जा सकते हो क्योंकि मुझे पता चल गया है इस सबके पीछे कौन है। लेकिन क्लिंट बार्टन से ऐसा करने के लिए मना कर देता है और उसे कहता है कि तुम शांत हो जाओ और तुम मेरी पार्टनर हो और मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता, मैं तुम्हारी इस प्रॉब्लम को खत्म करने के बाद ही यहाँ से जाऊंगा। जिसके बाद हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किंगपिन काजी के साथ बैठकर वहाँ पर बात कर रहा होता है और तभी वहाँ पर माया पहुँच जाती है और वो किंगपिन से जाकर ये कहती है कि अब वो इस काम को नहीं करना चाहती क्योंकि वो भटक गई थी, अब उसे पता चल गया है। जिसके बाद वो कहते हैं कि अब मैं इस काम को नहीं करना चाहती और वो भी उस काम को छोड़कर वहां से चली जाती है। जिसके बाद किंगपिन को बहुत गुस्सा आता है और वो बहुत परेशान हो जाता है। जिसके बाद हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है होकाई और केट बिशप का। वो दोनों बहुत सारे ट्रिक एरोज बना रहे होते हैं जिनकी उन्हें आगे जरूरत पड़ने वाली होती है, जिसके अंदर वो स्टार टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जिसके बाद वो बहुत सारे ट्रिक एरोज वहां पर तैयार कर लेते हैं। इसके बाद होकाई केट बिशप से कहता है कि आज की रात बहुत ही खतरनाक होने वाली है क्योंकि आज तुम अपनी माँ से सामना करोगी और तुम उन्हें खो भी सकती हो, जिसके लिए तुम्हें तैयार रहना होगा। और वो उससे कहता है कि सुपर हीरोज को हमेशा कुछ न कुछ खोना पड़ता है। जिसके बाद केट बिशप उससे कहती है कि जब न्यूयॉर्क का हमला हुआ था तो तुमने हमारी रक्षा की थी और तुम्हारे पास भी कोई सुपर पावर नहीं थी। और वो उससे बताती है कि मैं डरी हुई बिल्कुल भी नहीं हूँ। उसके बाद हम देखते हैं पार्टी का सीन जो कि केट बिशप की कंपनी में पार्टी होने वाली थी और सब लोग वहां पर पहुंच गए थे। वहां पर होकाई, केट बिशप और वहां पर लार्पर्स भी पहुंच गए थे। अब हम देखते हैं कि उस पार्टी के अंदर जैक भी होता है जो कि पुलिस वालों के हाथों से निकल गया था और उसे पुलिस वालों ने छोड़ दिया था, जिसके पास अब एक तलवार भी होती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब येलेना भी उस पार्टी के अंदर पहुंच जाती है जो कि क्लिंट बार्टन को मारने के लिए वहां पर आई होती है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि अब किंगपिन ने काजी को ये कह दिया था कि वो एलेनोर पर नजर रखे। जिसके बाद काजी भी उससे सामने वाली बिल्डिंग में अपने एक स्नाइपर गन के साथ तैयार रहता है ताकि अगर एलेनोर वहां से भागने की कोशिश करे तो वो उसे मार दे। और फिर हम देखते हैं कि एलेनोर भी आ जाती है जिसके ऊपर काजी हमला करने वाला होता है। लेकिन तभी वहां पर केट बिशप आ जाती है और वो उसे अपने साथ ले जाती है। जिसके बाद वो उसे बताती है कि मुझे सब पता है कि तुम किंगपिन के साथ मिली हुई हो और वो उसे उस वीडियो को भी दिखाती है जो कि किंगपिन के साथ उसकी बात करती हुई वीडियो उसने देख ली थी।
जिसके बाद वो अपनी माँ को बताती है कि अब किंगपिन तुम्हें मारना चाहता है, इसलिए तुम अब छुपे रहना और जैसे मैं कहूँ वैसे करना। अब हम देखते हैं कि क्लिंट बार्टन एक लार्पर के साथ खड़ा होता है और वो उससे बात कर रहा होता है और तभी काजी उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन उसका हमला चूक जाता है और फिर क्लिंट बार्टन को पता चल जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब काजी लगातार उस बिल्डिंग के ऊपर हमला करने लगता है और फिर एक्सट्रूड माफिया के लोग भी उस बिल्डिंग के अंदर घुसने लगते हैं। अब केट बिशप जैक और एलेनोर को वहीं पर रुकने के लिए कहती है और फिर खुद बाहर चली जाती है, जिसके बाद उसे वहां पर येलेना मिलती है और फिर हम देखते हैं कि येलेना अब एक लिफ्ट में चली जाती है और फिर केट बिशप भी उसी लिफ्ट के अंदर घुस जाती है और जहां पर हमें देखने को मिलती है केट बिशप की नई ड्रेस जो कि होकाई की ड्रेस होती है। और तभी हम देखते हैं कि येलेना ने भी अपनी ब्लैक वाली ड्रेस पहनी होती है। अब येलेना केट बिशप को चकमा देकर वहां से निकल जाती है और वो अपनी एक रस्सी के सहारे उस बिल्डिंग से नीचे कूद जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्लिंट बार्टन अब काजी जिस बिल्डिंग में बैठा होता है उसके रूम में एक निशाना लगाता है और वहां पर अपना ट्रेक एरो छोड़ देता है, जिसके बाद उसके रूम में बहुत सारा धुआं हो जाता है और फिर काजी उस रूम से बाहर निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि केट बिशप भी उसी रस्सी के सहारे उस बिल्डिंग से नीचे कूद जाती है जिससे येलेना कूदी थी और जैसे ही वो नीचे आती है तो फिर उसके ऊपर ट्रैक सूट माफिया हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके बाद वहां पर जैक भी आ जाता है और वो उसकी मदद करता है। अब क्लिंट बार्टन जिस रूम में होता है वहां पर भी ट्रैक सूट माफिया पहुंच जाते हैं जो कि उसके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर वो उन सबको वहां से चकमा देकर उस रस्सी को पकड़कर जो कि येलेना ने लगाई थी नीचे कूद जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो रस्सी अब टूट जाती है, जिसके बाद होकाई यानी कि क्लिंट बार्टन नीचे गिरने लगता है और वो उस बड़े से क्रिसमस ट्री पर गिर जाता है जो कि नीचे लगा होता है और उसकी जान बच जाती है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि लार्पर्स भी वहां पर अपनी ड्रेस पहनकर आ जाते हैं और वो भी उन सबकी मदद करने लगते हैं और ट्रैक सूट माफिया से लड़ने लगते हैं। अब केट बिशप एक ट्रिक एरो का इस्तेमाल करती है और वो उस पेड़ को नीचे गिरा देती है, जिसके बाद होकाई नीचे आ जाता है, वो भी अपनी ड्रेस में आ जाता है। अब हम देखते हैं कि चारों तरफ से ट्रैक सूट माफिया उन दोनों के ऊपर हमला करने लगते हैं और केट बिशप और क्लिंट बार्टन दोनों अपने ट्रिक एरोस का इस्तेमाल करते हैं और वो उन सबको मारने लगते हैं। अभी हम देखते हैं कि ट्रैक सूट माफिया की एक ट्रक उनके ऊपर हमला करने लिए आती है और तभी केट बिशप एक पिंप पार्टिकल्स का ट्रिक एरो चलाती है, जिसके बाद वो ट्रक छोटी हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब केट बिशप अपनी माँ को ढूंढने के लिए निकल जाती है। क्लिंट बार्टन ट्रैक सूट माफिया के साथ लड़ रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब काजी होकाई के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी वहां पर माया आ जाती है और वो काजी को रोक लेती है, जिसके बाद वो काजी के साथ फाइट करने लगती है और फिर वो काजी से कहती है कि तुम इस सब काम को छोड़ दो, लेकिन काजी सबसे मना कर देता है और कहता है कि मैं अपने काम को नहीं छोड़ सकता, ये मेरी लाइफ है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब क्लिंट बार्टन के पास येलेना पहुंच जाती है और वो उसके ऊपर हमला करने लगती है, जिसके बाद वो उससे पूछते हैं कि मुझे बताओ एग्जैक्टली हुआ क्या था, कैसे मेरी बहन मरी थी। जिसके बाद क्लिंट बार्टन उससे कहता है कि अगर मैं तुम्हें सच बता भी दूंगा तो भी तुम मेरा यकीन नहीं करोगी, लेकिन वो उससे कहता है कि अगर आज हम जिंदा है तो बस तुम्हारी बहन की वजह से हैं। अगर नताशा खुद की कुर्बानी नहीं देती तो आज कोई भी जिंदा नहीं रह पाता। लेकिन येलेना कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो और वो फिर से उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है केट बिशप का सीन जो कि अपनी माँ के एलेनोर के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि एलेनोर एक गाड़ी में बैठकर भाग रही होती है। तभी वहां पर किंगपिन आ जाता है और वो उसे पकड़ लेता है और तभी केट बिशप भी वहां पर पहुंच जाती है और वो किंगपिन के ऊपर हमला करने लगती है, लेकिन किंगपिन के ऊपर उसके हमलों का कुछ भी असर नहीं होता है और तभी एलेनोर वहां पर उस किंगपिन को अपनी कार से ठोक देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब माया और काजी की फाइट में काजी मर जाता है, जिसके बाद उस तरफ हमें दिखाया जाता है कि किंगपिन अब वापस से खड़ा हो जाता है एलेनोर को मारने के लिए और फिर हम देखते हैं कि वो केट बिशप के सारे ट्रिक एरोस को तोड़ देता है, लेकिन तभी केट बिशप अपनी एक ट्रिक का इस्तेमाल करती है जो कि होकाई ने उसे सिखाई थी और वो उसके पास जो सबसे खतरनाक तीर था जो कि उसे क्लिंट बार्टन ने दिया था उसके ऊपर अटैक करती है और फिर वो सारे तीर आपस में ब्लास्ट हो जाते हैं, जिसके बाद किंगपिन वहीं पर डिफीट हो जाता है। और अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि येलेना लगातार होकाई के ऊपर यानी क्लिंट बार्टन के ऊपर हमला कर रही होती है और तभी क्लिंट बार्टन एक सीक्रेट विसल बजाता है जो कि नताशा भी जानती थी। जिसके बाद येलेना उससे इस विसल के बारे में पूछती है तो होकाई से बताता है कि नताशा रोमानोफ यानी कि ब्लैक विडो तुम्हारी बातें करती रहती थी और उसने बताया था कि बचपन में कैसे उसे प्लेन उड़ाना पड़ा था। इसके बाद येलेना रोने लगती है और फिर वो होकाई की बातों पर यकीन करने लगती है और फिर वो क्लिंट बार्टन को उठाती है और फिर वो वहां से चली जाती है। जिसके बाद हम दूसरी तरफ देखते हैं कि केट बिशप अपनी माँ एलेनोर से गले मिलती है, जिसके बाद वहां पर पुलिस आ जाती है और फिर वो उसे पुलिस को अरेस्ट करवा देती है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब किंगपिन अभी भी जिंदा होता है और वो वहां से बचकर निकलने लगता है और भागने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वहां से एक और कार आती है और उसमें से माया निकलती है और फिर हम देखते हैं कि माया उसे मार देती है। किंगपिन मर जाता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब सारे केस को सोल्व कर लेते हैं। जिसके बाद अब आ जाता है क्रिसमस का दिन और फिर होकाई यानी कि क्लिंट बार्टन जाता है अपने घर वापस से अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस मनाने के लिए और हम देखते हैं कि क्लिंट बार्टन अकेला नहीं आता है और वो वहां पर पिज्जा डॉग और केट बिशप को भी अपने साथ लाता है अपनी फैमिली से मिलाने और क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब वो अपनी वाइफ को एक गिफ्ट भी देता है जो कि उसकी रोलेक्स वॉच होती है। हम देखते हैं कि उस वॉच के पीछे एक साइन बना होता है जो शील्ड का साइन होता था और पता चलता है कि उसकी वाइफ भी एक सीक्रेट एजेंट थी जो कि रिटायर हो चुकी थी। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि क्लिंट बार्टन और केट बिशप दोनों अपने घर से बाहर आते हैं और वो बाहर आकर उस रोनिन के सूट को जला
देते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि अब केट बिशप अपने नए नए नाम सोचती है जो कि होकाई के नाम थे। और ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है, जिसके बाद हमें लास्ट में एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें दिखाया जाता है रोजर्स द म्यूजिकल शो का पूरा शो। यहाँ पर एवेंजर्स असेंबल की टीम दिखाई जाती है। उसके बाद ये एपिसोड फिनाले यहाँ पर खत्म हो जाता है। वीडियो में इतना ही। मैं मिलूँ आपको नई वीडियो में नई मूवी या फिर नई वेब सीरीज के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।